क्या आपको पता है कि 14 जुलाई 1911 को इटली से एक लग्जरी ट्रेन 106 पैसेंजर्स को लेकर निकली तो थी, लेकिन आज तक वापस नहीं आई। एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब वो पैसेंजर्स 71 साल पीछे एक दूसरे देश में मिले। तो आज का सवाल, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या हमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है? तो आज हम इस अनसुलझे रहस्य को जानेंगे, कब, क्यों और कैसे में। आज आप कुछ नया सीख के जाएंगे, तो अंत तक बने रहना। आज इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले समझेंगे उस रात की पूरी कहानी, फिर जानेंगे वो शॉकिंग ट्विस्ट जो 1840 के मेक्सिको में सामने आया। तीसरे पार्ट में समझेंगे साइंस का वर्म होल कनेक्शन। चौथे पार्ट में जानेंगे वो डार्क कॉन्स्पिरेसी जिसे आज भी छुपाया जा रहा है। और आखिरी पार्ट में एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। 14 जुलाई 1911, रोम, इटली। ज़ानेट्टी रेलवे कंपनी ने अपनी ब्रांड न्यू लग्जरी ट्रेन का इनॉग्रल ट्रिप रखा था। 100 अमीर पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स इस ट्रेन में सवार थे। डेस्टिनेशन था मिलान। लेकिन रोम से मिलान जाने के रास्ते में लंबार्डी के पहाड़ों के बीच 1 किलोमीटर लंबा एक टनल था। ट्रेन उस टनल में के अंदर तो गई, लेकिन दूसरी तरफ से कभी नहीं निकली। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम्स दोनों तरफ से टनल में गईं, लेकिन ना कोई ट्रेन मिली ना पैसेंजर्स। सिर्फ टनल के बीच में जाकर ट्रेन के पहियों के निशान अचानक गायब हो गए थे। लेकिन उन्हें 2 पैसेंजर्स ऐसे जख्मी हालत में मिले जो बच गए। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची, एक अजीब सी घनी सफेद धुंध ने पूरी ट्रेन को घेर लिया था, जिससे डरकर वो ट्रेन से कूद गए थे। ये कहानी है 1911 की। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। साल 1840, मेक्सिको सिटी। एक हॉस्पिटल में अचानक 104 लोग अजीब से कपड़े पहने हुए आए। सब एक ही बात कह रहे थे, हम इटली से आए हैं, हम ज़ानेट्टी ट्रेन में थे। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि 1840 के मेक्सिको में ट्रेन्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब एक पैसेंजर की पॉकेट से एक सिगार बॉक्स मिला। उस बॉक्स पर मैन्युफैक्चर ईयर लिखा था 1907। 1840 में एक ऐसी चीज जो 1907 से पहले बन ही नहीं सकती थी। वो सिगार बॉक्स आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में रखा है। वो ट्रेन 1911 के इटली में गायब होकर मेक्सिको में कैसे पहुंच सकती है, और वो भी 71 साल पहले? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चलिए अब समझते हैं कि साइंस इस सब के बारे में क्या कहती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, टाइम एक सीधी लकीर नहीं है, टाइम असल में बेंड हो सकता है। इसे एक रबर की शीट की तरह समझिए। अगर आप शीट को बीच से दबाएं, तो 2 अलग अलग कोने एक दूसरे के पास आ जाते हैं। साइंस में इसे कहते हैं वर्म होल। वर्म होल यानी स्पेस और टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट जो 2 अलग अलग समय को आपस में जोड़ देता है। क्या ज़ानेट्टी ट्रेन के केस में वो लंबार्डी टनल गलती से एक वर्म होल बन गया था? क्या वो सफेद धुंध किसी एनर्जी फील्ड का इशारा थी? फिजिक्स के नियम कहते हैं वर्म होल थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन क्या किसी ने इस सच को जानबूझकर छुपाया? और यहीं से शुरू होती है वो कॉन्स्पिरेसी जो आज तक ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुई। ट्रेन गायब होने के तुरंत बाद ज़ानेट्टी रेलवे कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए बंद करवा दी। उन्हें डर था कि पूरा रेलवे बिजनेस तबाह हो जाएगा। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उस लोम्बार्डी टनल पर बम गिराकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्यों? 1955 में यूक्रेन में, 1975 में मॉस्को में और 1986 में चेर्नोबिल डिजास्टर से ठीक पहले कई लोगों ने एक पुरानी बिना ड्राइवर वाली 3 डिब्बों की ट्रेन को स्टेशन से गुजरते और गायब होते देखा। हर बार वही डिस्क्रिप्शन जो 1911 में गायब हुई ट्रेन की थी। क्या गवर्नमेंट्स ये सच जानती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए इसे छुपा दिया हो? इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच वो 104 लोग हैं जो 1840 के मेक्सिको पहुंचे। वो टाइम की एक दरार में हमेशा के लिए खो गए। अब एक असली सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या ज़ानेट्टी ट्रेन का केस इस बात का प्रूफ है कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है और गवर्नमेंट्स इसे हमसे छुपा रही हैं? या फिर ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा अर्बन लेजेंड है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आज कुछ नया सीखा हो तो कब क्यों कैसे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।